खा, और लड़की को लड़का में साक्षात रावण ही दिखता है। काहे को? इतना सामीप्य हो चुका है कि फिर उनके गुण अवगुण लगने लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलूंगा, तो फिर कहां मिलोगे आप? ठाकुर जी कहते हैं, मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जब मेरा गुणगान कर रहे हो, नेत्रों से नीर बहा रहे हो, भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हो, नारद जी वहीं देखना कोने में छुप के मैं बैठा रहूंगा, वहीं बैठ करके सब सुनता हूं, मैं कहीं नहीं जाता। हमें आपको नहीं पता चल रहा है, इस पंडाल में ठाकुर जी बैठे हैं और कहीं हम हमारे आपके जैसे भक्त बन के ही बैठे हुए हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नहीं है, नहीं, यहीं बैठे हैं, तभी विरह हो रहा है, तभी याद आ रही है, तभी भावना उत्पन्न हो रही है। ये बात जब गोपियों को पता चली, तब गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। नित्य अपने ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाया करो। और ये गोपी गीत भोग लगाते समय नहीं सुनाना, शयन कराते समय नहीं सुनाना, सुबह उठाते समय नहीं सुनाना। ये विरह के जितने भी भाव हैं तब सुनाने, जब ठाकुर जी खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब सुनाओ। निश्चित कभी ठाकुर जी जरूर प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। गोपियों ने गीत गाया और वही गीत सुनकर के भगवान प्रकट हो गए। तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बरधरश रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। समस्त गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। दौड़ करके गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पांव पकड़े, किसी ने कान पकड़े, किसी ने नाक पकड़ी, किसी ने केश पकड़े। ठाकुर जी बोले, जी कहा कर रही हो? बोले, तुम्हारो भरोसा नहीं, फिर भाग गए तो? या हमारे पकड़ रही हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये विरह व्याकुलता क्यों देते हो आप? ठाकुर जी बोले, विरह से प्रेम पुष्ट होता है। देखो बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, अति सामीप्य और अति दूरी दोनों में दोष होता है। किसी के भी ना बहुत समीप में रहो और ना बहुत दूर रहो, मध्य एक डिस्टेंस मध्यस्थ रखो। क्योंकि आप किसी के बहुत समीप जाओगे, ब्याह से पहले लड़का को लड़की में लक्ष्मी दिखती है, लड़की को लड़का में साक्षात कन्हैया दिखते हैं, और ब्याह के 4 साल बाद लड़का को लड़की में साक्षात पूतना दिखती, सुर्पणखा, और लड़की को लड़का में साक्षात रावण ही दिखता है। काहे को? इतना सामीप्य हो चुका है कि फिर उनके गुण अवगुण लगने लगते हैं।